भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन आज अपने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। चंद्रयान अब चांद के और करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है और अब लैंडर विक्रम के अलग होने की प्रक्रिया शुरू है। इसरो की तरफ से जानकारी दी गई कि लैंडर 17 अगस्त की सुबह यानी कि आज सुबह अलग होगा और अब लैंडर विक्रम को धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसरो के मुताबिक 23 अगस्त को शाम 5:45 पर लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। लैंडिंग के बाद लैंडर से 6 पहियों वाला रोवर जो है वो बाहर निकलेगा, जो एक चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिन वहां पर प्रयोग करेगा। और इसके साथ ही एक और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 जो है उनमें से किसका मिशन चांद पर पहले लैंड करेगा। तो भारत के लिए बहुत ही अहम पड़ाव ये है। अब आगे की प्रोसेस जो है उस पर सभी वैज्ञानिकों की नजर जो है वो बनी हुई है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं वैज्ञानिक डी रघुनंदन जो दिल्ली साइंस फोरम से जुड़े हुए हैं। रघुनंदन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है यहाँ पर हमारे देश के लिए, क्योंकि आज सुबह अलग होने की बात थी जिस तरह से इसरो ने जानकारी दी थी, और जब ये कहा जाता है कि लैंडर विक्रम को धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा, तो क्या वो एक एहतियाती कदम होता है एक्यूरेसी के लिए? चंद्रयान 2 के दौरान भी यहाँ तक तो मिशन पूरी तरह से सफल ही था। चंद्रयान में लैंडर अलग भी हो गया था और चंद्रयान को चंद्रमा के ऑर्बिट से नीचे उतारने का काम भी बिल्कुल ठीक हो गया था। वो केवल आखिरी मिनट में जो कदम लेने थे लैंड करने के लिए उसमें गड़बड़ा गए, नहीं तो अभी तक तो वैसे ही चल रहा है जैसे चंद्रयान 2 में हुआ था। जी, तो अब आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि चांद के करीब पहुंचते पहुंचते चुनौतियां जो हैं वो बढ़ती जाती हैं कहीं ना कहीं, तो सबकी धड़कनें भी वैज्ञानिकों की, आप लोगों की बढ़ी हुई हैं। मेरे ख्याल से आगे मेन अब चुनौती आएगी जब लैंडर अपने मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और फिर थोड़े 1-2 दिन बाद वो फिर अपना धीरे से नीचे उतरने का काम शुरू करेगा। वो सबसे मेरे ख्याल से चुनौती भरा हुआ क्षण होगा। उसमें हम सब टेंशन में रहेंगे जब तक वो लैंडिंग ठीक से नहीं जाए। पर मुझे लगता है कि चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान 3 में इसरो ने कई सारे पिछली बार की अनुभव से सबक सीख के कई सारी तब्दीलियां की हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि इसकी सफलता के चांस जो हैं अब बहुत बढ़ गए हैं। सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया गया है, हार्डवेयर जो उसका है, जो गाइडेंस के सिस्टम है उसको स्टीयर करके ठीक से नीचे उतारने के लिए उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियां की हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर था, जो चांद के चक्कर में वो घूम रहा था, आज तक घूम रहा है, उसने बहुत सारे तस्वीरें खींची हैं चांद के, जहां लैंडिंग साइट है, जहां पे चंद्रयान 3 को उतरना है, उसके लैंडर को बहुत सारे तस्वीरें खींचे ताकि जो अब लैंड करेगा उस जगह का बहुत सारा ज्ञान अब चंद्रयान 3 के पास है। यहाँ तक कि कहाँ पे बड़े पत्थर हैं, छोटे पत्थर हैं, वो सब अब पता है उसको। तो 30 सेंटीमीटर के आसपास के जितने पत्थर हैं उसकी तो साफ तस्वीर है। तो अब खतरा केवल छोटे पत्थरों से होगा, उसको देख के स्टीयर करके नीचे लैंड करना है उसको। वो चुनौती भरा हुआ क्षण होगा और उस पर हम नजर रखेंगे। तो इसीलिए क्या सर ये जो धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरना होता है उसकी एक मुख्य वजह ये भी होती है लैंडिंग के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि जब ये चंद्रमा के चक्कर में होता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, तो उस तेजी से ऑलमोस्ट 0 तक उसको ब्रेकिंग करना पड़ता है। जब वो चंद्रमा के इर्द गिर्द घूम रहा होता है तो उसकी दोनों तरफ जो है स्पीड होती है, एक जिसे हम कहेंगे वर्टिकल स्पीड और एक जिसे कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो दोनों को रोकना पड़ता है और आखिर के चंद मीटर में आपको
जो हॉरिजॉन्टल सीधी तरफ का जो रफ्तार है उसको बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा, और आखिरी जो कुछ मीटर हैं उसमें हल्की स्पीड से जीरो तक लाके उसको नीचे बिठाना पड़ेगा। तो ये जो मनूवर है, जो जी ऑर्बिट से लेके जो घूम रहा है उसको नीचे तक उतारना और सही जगह पे और बीच में ब्रेकिंग करना, उसको जैसे हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं वैसे उस पे ब्रेक लगाना पड़ता है। पर ये बहुत तेजी की ब्रेक है, क्योंकि ये अब 100 किलोमीटर की दूरी चंद्रमा से ऊपर होगा, वहां पे जी काफी रफ्तार से जा रहा है। उस रफ्तार से 100 किलोमीटर के अंदर आपको उसको ब्रेकिंग करके सही जगह पे उतारना है, और वो है सबसे मुश्किल काम इस मिशन का। बिल्कुल। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात सर ये भी है कि भारत और रूस के जो चंद्र अभियान है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और जब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है क्योंकि दोनों देशों के मिशन चांद के दक्षिणी हिस्से में जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी है, तो पूरी जी। दुनिया ये जानना अब चाह रही है कहीं ना कहीं कि भारत का चंद्रयान 3 या फिर रूस का लूना 25 जो है कौन पहले चांद पर लैंड करेगा, तो उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं इसको एक रेस या दौड़ की तरह नहीं देखता, जी क्योंकि भारत भी और रूस भी अपनी समझ से अपने टाइम के मुताबिक अपने जो वो चांद का चक्कर लगा रहे हैं और कहाँ उनकी लैंडिंग साइट है, उसके लिए कंडीशन क्या है, सबको देख के वो अपना लैंडिंग का समय चुनेगा। अब कौन पहले करेगा कौन नहीं करेगा, मेरे ख्याल से ये जो वैज्ञानिक हैं रूस में और भारत में, ये मेरे ख्याल से उनके दिमाग में नहीं होगा कि हम पहले पहुंच जाएं और जल्दबाजी में जैसे लोग गाड़ियां चलाते हैं कि कौन ट्रैफिक लाइट से पहले निकलेगा। ये ऐसा दौड़ नहीं है, सबको देखते हुए लैंडिंग करना है, ये तो पहली बात। दूसरी बात जो दिलचस्प बात यह है कि रूस ने 3 जगह चुने हैं जहां पे वो लैंडिंग कर सकते हैं, उनके बीच में से उनको चुनना पड़ेगा। भारत की जो लैंडिंग साइट है वो ऑलरेडी तय है, अब उसमें कोई बदलाव की बात नहीं। तो रूस कौन सा जगह चुनेगा वो डिपेंड करता है कि आखिरी मौके पे वो कहाँ पे खतरा देखते हैं या नहीं देखते, कहाँ पे लैंडिंग उनको ठीक लगता है, उसको देख के वो फैसला करेंगे। एक जो उनका लैंडिंग का साइट है जहाँ पे चंद्रयान 3 उतरेगा, उससे तकरीबन केवल 200 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में, तो वो काफी नजदीक है। तो इसमें कोई खतरा की बात तो नहीं है, पर तब भी 200 किलोमीटर की दूरी उतना ज्यादा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर टाइम थोड़ा आगे पीछे हो तो ज्यादा अच्छा, ताकि कोई चांस भी ना हो कि एक दूसरे के आसपास आए। बिल्कुल। और सर वजन से क्या कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है उसका भार ज्यादा है लूना 25 की तुलना में अगर देखा जाए तो? नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने कैलकुलेशन में पहले से ही इसरो ने या रूस के रोसकॉस्मोस ने लिया होगा, क्योंकि वो कंट्रोल करेगा कि कितनी तेजी से वो उतरता है और कितनी जोर से आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। चंद्रयान 3 का वजन ज्यादा इसलिए भी है कि चंद्रयान 3 के लैंडर के अंदर हमारा रोवर भी है जो घूमेगा चांद के सरफेस के ऊपर पहिए के जरिए। रूस के केस में कोई रोवर नहीं है, केवल लैंडर है। तो लैंडर ही एक जगह पे स्थित होकर अपने जो वैज्ञानिक काम है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको चालू रखेगा, पर उसमें कोई रोवर नहीं है, इसीलिए वो हल्का भी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रघुनंदन सर, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी है।